खंडवा जिले के चाय के शौकीनों की पहली पसंद बटेली चाय। अभी जाकर नजदीकी किराना स्टोर से खरीदें। होलसेल के लिए वैशाली किराना पर संपर्क करें। जी सरपंच साहब, आपके खिलाफ जांच हुई है और जांच में भ्रष्टाचार के बहुत से आरोप आप पर लगे हैं। एफआईआर के लिए भी आवेदन आपके खिलाफ दे दिया है जिला पंचायत में। आप कई गंभीर आरोप अधिकारियों पर लगा रहे हैं, पूरी जांच प्रक्रिया पर लगा रहे हैं। जी बताएं, क्या कहना चाहते हैं आप इस विषय पर? अभी तो क्या आरोप लगे हैं मुझे तो जानकारी नहीं है इसकी। मेरे को किसी प्रकार की कोई सूचना दी नहीं गई है। मेरे को तो पेपर के माध्यम से मालूम पड़ा है कि एफआईआर के लिए आवेदन दे दिया गया हमारे खिलाफ। तो कुछ पता लगी है कि जांच में कुछ काम अधूरे हैं और कुछ काम पूर्ण हो चुके हैं, मौके पर मिले नहीं हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये जांच कब हुई और किसने की, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। जांच करने कौन गया और जांच जब हुई तो हमारी पंचायत से संबंधित चाहे सरपंच हो, चाहे सचिव हो, चाहे इंजीनियर हो, किसी को सम्मिलित क्यों नहीं किया गया? किसी एक को सम्मिलित कर लेते। जो जांच दल को मौके पर नहीं मिला हम उसको बताते। अगर वो नहीं पाया जाता तो हम उसमें दोषी होते। अभी तो हमको बताया ही नहीं गया है। मेरे को तो किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है कि आपके खिलाफ ये जांच है और जांच में ये काम अधूरे और कम पाए गए। मुझे तो केवल पेपर के माध्यम से मालूम पड़ रहा है। आप पर आरोप लगे हैं कि मनरेगा के तहत आपने जो है बहुत गड़बड़ की है। हिंदू को मुस्लिम बना दिया, मुस्लिम को हिंदू बना दिया, जगह पर काम नहीं है और आपने सबने मिलकर जो है भारी भ्रष्टाचार किया, खूब कबड्डी खेली है पैसों के साथ। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो मैं क्या बोल सकता। काम तो पूरे हैं, काम इतने ज्यादा हैं कि किसी पंचायत में नहीं होंगे। मेरा तो अनुमान है कि पंचायत के नाम पे किसी पंचायत में इतने कार्य नहीं होंगे जो मैंने किया है। कार्य भी मैंने कोई एक क्षेत्र में नहीं किया है, चाहे पब्लिक सुविधा हो, चाहे निर्माण कार्य हो, चाहे विकास कार्य हो, चाहे रोजगार के लिए हो। मैंने सरपंच से तो बढ़ के ज्यादा काम किए। अब काम किया है मैंने और कहाँ काम नहीं मिल रहा। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रही कि काम क्यों नहीं मिल रहे हैं, इनको क्यों नहीं मिले काम हम बताएंगे, हमको शामिल करें। और रही बात कि जो हिंदू और मुसलमान को बनाने के, तो ये काम मेरा तो है ही नहीं। रोजगार जॉब कार्ड में तो बनाता नहीं हूँ। जॉब कार्ड बनाने का कार्य रोजगार सहायक का होता है और उसमें मेरे को कायदे से सम्मिलित रखना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कोई जॉब कार्ड बना है तो मेरे नॉलेज में नहीं है, मेरे को साइन नहीं है उस पर, मुझे कोई जानकारी नहीं है। और अगर मेरे बिना बन गए हैं तो उसका जवाबदार तो मुझे ठहराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो जनपद, जिला, ये सब बैठ कर ये इनके द्वारा तय किया जाता है कि जॉब कार्ड कैसे बनता है और कौन सा सही है और कौन गलत है। और अगर गलत बन गया तो मॉनिटरिंग करने वाले क्या कर रहे थे? मॉनिटरिंग क्या पंचायत का काम प्रोसीजर क्या होता है इसका? जैसे मान लीजिए मनरेगा का जो काम होता है, इसको कौन कौन निरीक्षण करता है? क्या बिना निरीक्षण के पैसा दे देते हैं क्या? इसमें ये बताया गया था हमारे को, हम जब कुछ पंचायतों में रोजगार सहायक के द्वारा मास्टर फिल कर जाता तो सरपंच को जानकारी नहीं दिए थे। तो इसका मुद्दा उठाने के लिए हमारे जनपद के कुछ सरपंच, रोहिणी सरपंच भगवान सिंह और पलटना सरपंच गन्ना भाई मालाकार, उनकी मिसेज सरपंच थी, ये लोग इन्होंने आवाज उठाई थी कि मनरेगा के कार्य में सचिव लोग हमको सूचना नहीं देते, हमारी सूचना के बिना कार्य किया जाता है। तो उस टाइम के तत्कालीन सीओ थे वनपुर सिंह मिश्र जी, उन्होंने ये बोला था कि मनरेगा में मेरे को सरपंच की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा बोल देने से सरपंच का मनोबल गिरा। वो सरपंच मेरे पास भी आया, मेरे को बोला ऐसा हुआ है। तो मैंने बोला यार इसके खिलाफ, वो सरपंच बेचारे रिपोर्ट डालने भी गए थे लेकिन उनकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया। वो बोले आप जनपद जिले से लिखवा के लाओ जब एफआईआर होगी सचिव के खिलाफ। तो वो मेरे पास आया था, हम लोगों ने मंथन किया, लेकिन उसमें ये रिजल्ट निकला कि मिश्र जी ने स्पष्ट बोल दिया था कि मेरे को सरपंच की जरूरत नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब हमको उस टाइम नेग्लेक्ट किया गया, मनरेगा से हमको सरपंच को बाहर कर दिया गया, तो आज इस जांच में हमको सम्मिलित क्यों किया जा रहा है? मेरे पास इसके गवाह है। आपका मतलब ये है कि मनरेगा के काम में सरपंच का रोल ही नहीं है और ये सारी जांच ही मनरेगा पे हुई है? भाई मनरेगा में जब बिना हमारी साइन के मास्टर फील हो जाते हैं और पैसा निकल जाता है तो फिर हमारी जरूरत क्या है उसमें? अच्छा भाई हमारे बिना साइन के मास्टर कैसे फील हो जाते हैं? और होते थे।
और हुए हैं। अच्छा, तो आपने ये सब जो कभी गड़बड़ झाला देखा तो आपने क्या लिखित में इसकी शिकायत किसी को की, अधिकारी? जी, बिल्कुल की है मैंने 2017 से लगाकर 20 तक में जनपद में पहले तो मुखाग्र सीओ साहब पहले सचिव को बोला कि अपना रोजगार सहायक कुछ गड़बड़ कर रहा है, फिर कुछ आपसी तरीके से सुलझाने की कोशिश करे, नहीं मामला सुलझा तो हमने जनपद सीओ को मुखाग्र जानकारी दी, लेकिन जनपद सीओ ने बोला ठीक है, रोजगार सहायक को डांट फटकार के और मामले को शांत कर देते थे। फिर भी हमको संतुष्टि नहीं हुई और वो रोजगार सहायक की जो कार्य की शैली वो ठीक नहीं थी, तो हमने जनपद में उसके खिलाफ आवेदन दिया है। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि मनरेगा के काम में आपको इन्वॉल्व ही नहीं किया गया और आपने इसको लेके शिकायतें की? हाँ, मनरेगा में हमने ये शिकायत की थी कि रोजगार सहायक की गड़बड़ कुछ उसकी कार्यशैली ठीक नहीं है। नहीं, लेकिन ये 422 ग्राम पंचायत हैं, उसमें सिर्फ सिहाड़ा की जांच हुई है और जांच में अधिकारी जो आए उन्होंने जांच को सिद्ध भी किया है कि आपके यहाँ गड़बड़ी हुई है। तो फिर ये क्या है, क्योंकि आपकी पंचायत में शिकायतें हुई होंगी तभी तो जांच अधिकारी आए? शिकायतें हुई थी, शिकायतें नॉर्मल थी, लेकिन क्या उसमें ऐसा कोई इशू नहीं था। छोटे छोटे ये इसकी जांच पहले भी हो चुकी थी और इसमें रोजगार सहायक को सजा के रूप में उसकी सेवा समाप्त की गई थी। ये उस जांच को डबल जांच की जा रही है, तो क्या एक जांच को दो बार सजा देंगे क्या? जो दोषी था उसको सजा मिल गई, अब नई जांच बना के और इसमें हमको भी इन्वॉल्व किया गया है। नहीं तो आपको फिर टारगेट क्यों करें? क्या टारगेट कर रहे हैं या मतलब वास्तव में गड़बड़ झाले हैं? मेरे को तो ऐसा पता लगा है कि जिला पंचायत की जो सीओ मैडम थी उनकी और हमारे सचिव भी थे और जावर के सचिव भी थे, तो कहीं जावर में घेराव के कारण मैडम सचिव साहब से नाराज हो गई थी, इसलिए उन्होंने किसी की ना सुनते हुए एक तरफा कार्रवाई करते हुए बिना हमको शामिल किए जांच में उस जांच को प्रस्तुत करके उनका उद्देश्य केवल था हमको सजा देना, FIR करना हमारे खिलाफ, इसलिए उन्होंने ये काम किया है। नहीं तो जांच में हमको शामिल करते, हमारा पक्ष लेते, और अगर हम पक्ष में नहीं खरे उतरते तो हम पे अगर सजा हमको अपराधी घोषित करते या हमारे खिलाफ FIR करते तो हमको मान्य होती है, लेकिन हम पे तो द्वेष की भावना बोल ले या बदले की भावना बोल ले, इसके कारण हम पे सीधा वो FIR करके हमको दंडित करना चाहते हैं। आपका ये कहना है क्योंकि मैडम का जावर में घेराव हो गया था इसलिए मैडम ने आपके खिलाफ जांचें खोल दी? बिल्कुल। अच्छा, नहीं तो जांच जब हो रही थी तो आप सब मौके पे होंगे, तो आप की बात भी तो रखी होगी आपने? नहीं, हमको किसी प्रकार का शामिल नहीं किया गया। हम वही तो बोल रहे हैं कि हमको जांच में क्यों नहीं शामिल किया गया। इस बात पे जहाँ भी काम नहीं मिला हमको भी बुलाते कि भैया ये काम आपका नहीं मिला, और अगर नहीं मिलता पंचनामा बनता हमको मंजूर था। मतलब आपको जांच में शामिल ही नहीं किया गया, ऐसा आपका कहना है? जांच में शामिल नहीं किया गया है, और हमने जांच को पुनर्जांच के लिए आवेदन कलेक्टर साहब को आवेदन भी दिया है कि इस जांच को पुनः जांच किया जाए। अच्छा, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं तो आपके खिलाफ पेपर में इतनी खबरें छप रही हैं, पेपर लगातार आपके खिलाफ खबरें छाप रहा है, तो कुछ होगा तभी तो छाप रहा है। पेपर वालों से भी मेरी बात हुई थी, उन्होंने मेरे को बोला था कि जैसा कुछ दिख रहा है ऐसा कुछ है नहीं, और जो भी मामला मेरी बात हुई थी तो ये बोला था कि भैया ये जो आप डबल केस उठ रहा है इसकी तो सजा मुकर्रर हो गई है, लेकिन उन लोगों की भी डिमांड अच्छी खासी हमारे से थी, तो हमने बोला हम क्यों पैसे देंगे, तो पैसे लाखों रुपए की डिमांड थी कि ये हमको दो, नहीं तो हम तुम्हारी खबरें डेली छापेंगे, हर रोज छापेंगे। पेपर वालों की डिमांड थी लाखों रुपए की डिमांड थी। अच्छा, तो फिर अब ये मतलब पॉइंट ये है कि भाई पंचायत में जांच तो हुई है, जांच सिद्ध हुई है, बहुत सारे काम वहाँ मौके पे नहीं मिले, तो मैं यही तो बोल रहा, काम तो हमारे पास सारे हैं, हमको शामिल ही क्यों नहीं किया गया, और शामिल नहीं भी किया गया तो हम आज भी बता रहे हैं कि ये काम जो लिस्ट आप दे रहे हो, मुझे तो दूसरों के माध्यम से लिस्ट मिली है, वो सारे काम उपलब्ध हैं। मैंने कई लोगों से मिला भी जाके, भाई कुछ प्रगतिशील कार्य है, प्रगतिशील कार्य पे ये हमको कैसे दोषी ठहरा सकते हैं, प्रगतिशील कार्य पे हम पे रिकवरी कैसे निकाल सकते हैं, प्रगतिशील कार्य को हमको कार्य करने का मौका दिया जाए। हमने कई लोगों से, जो नाडेप के जो गड्ढे होते हैं, हमने कई लोगों से बात करी, लोगों ने पूछ दिया भाई सरकार पैसा मटेरियल का पेमेंट देने में लेट करती है, लोग इंतजार नहीं करते, उनसे घटनाएं घटती है, जनहानि होती है, इसलिए लोग गड्ढे पूछ दिए। अब गड्ढे लोगों ने पूछ दिया तो वो रिकवरी में हम पे निकाल दी। कायदे से हमको उसका मौका देना चाहिए काम करने का, और जो काम पूरे हो गए मिल नहीं रहे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं मिल रहे, हमको क्यों नहीं शामिल किया गया, हम उन कामों को बताएंगे क्यों नहीं मिल रहे।
कहाँ है? मीडिया को जानकारी देने की बजाय आप क्या कलेक्टर साहब से क्यों नहीं मिले, और आपने लिखित में कलेक्टर साहब को और संबंधित अधिकारियों को देना चाहिए था ना कि ऐसी ऐसी बात है। कलेक्टर साहब से तो कलेक्टर साहब को हमने लिखित में दे दिया है आवेदन कि हमारी जांच को पुनः जांच किया जाए। अच्छा, उससे पहले भी जब कोई आपको गड़बड़ी लगी होगी पंचायत में, तो उसको लेके आपने आवेदन दिया कि हमारी पंचायत में गड़बड़ी हो रही है, सचिव कर रहे हैं या सहायक सचिव कर रहा है या मेट कर रहा है? मेट जो है, मेट की भी इसमें नाम आ रहा है। हाँ, इस बात पे तो मेट अगर सर मेरा काम है मॉनिटरिंग करना, मतलब मुझे जो बताया गया है कि आप काम होता है वहाँ खड़ा होकर देखना, तो मैं हर रोज तो सब देख नहीं सकता, और काम ज्यादा है मैं हर काम को देख नहीं सकता हूँ, लेकिन सबकी जवाबदारी होती है। जो इन कामों का जवाबदार सचिव भी होता है जो टाइम से जाता है देखने जाता है, मेट होता है खास तो सर कि मेट भी उस काम को देखता है, तो सर उनको क्यों नहीं आरोपी बनाया गया? मेरा मतलब ये है कि इस काम में जो सम्मिलित है उनको भी बनाया जाए। हमको टारगेट करके हमको ही टारगेट करके और हम पे कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, एक बात सच बताना, ईश्वर को साक्षी मान के, जब कोई काम होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी आपने रोड बनाई, तो उसमें जो इंजीनियर होता है, सब इंजीनियर होता है, या जो जनपद सीईओ होते हैं, जनपद में अकाउंटेंट होता है जो पैसे डालता है, ये कहा जाता है कि ये सबको कमीशन जाता है, सबका एक हिसाब किताब फिक्स है। इसमें सच्चाई है कि नहीं कुछ? सर अब तो मेरी क्या पंचायत, सभी पंचायतें ऐसी हैं, कहाँ नहीं होता होगा। मतलब आपका एक कहना होता है कमीशन बाजी का खेल चलता ही है, संभव नहीं है, तो इसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता। तो इसलिए कुछ गड़बड़ हुई होगी तो सबने आंख बंद कर ली, आपका एक कहना? सर सबकी जवाबदारी थी। किस किस की जवाबदारी बनती है? मान लो मनरेगा के तहत जो काम हुए जिसमें गड़बड़ हुई, तो जवाबदारी किस किस की है? क्या आपकी जवाबदारी नहीं थी? सर मेरी जवाबदारी, मैं ये बोल रहा हूँ सर, जब मनरेगा में मेरे को ये बोल दिया गया कि आपके बिना मिश्री जी के द्वारा बोला गया था कि बिना सरपंच के मनरेगा के काम मेरे को मेरे सचिवों से मतलब है। ठीक है, वो भी हमने बोल दिया, मान लिया, कोई बात नहीं, उन्होंने गुस्से में बोल दिया होगा, जो भी बोल दिया होगा, लेकिन सर जो काम गलत तरीके से हुए होंगे वो काम में हमारे साइन नहीं है। मैं आपको ये सिद्ध करूंगा। मतलब किसने किए होंगे फिर? अगर जॉब कार्ड गलत बने हैं तो मैं ये 100% बोलता हूँ कि इसमें मेरे साइन नहीं है। मुझे बिना संज्ञान में लेकर ये बनाए गए हैं और उनका दुरुपयोग किया गया होगा। मुझे इसका नॉलेज नहीं है, मुझे सिर्फ ये बताया गया है कि आपके यहाँ ऐसा ऐसा हुआ है। तो सर अगर जॉब कार्ड का ऑडिट जो करते हैं उनकी भी जवाबदारी, हर 6 महीने में ऑडिट हो, तो सर क्यों नहीं ऑडिट किया गया? इनको नहीं दिखे? अगर ये बता रहे हिंदू और मुसलमान में है तो इनको जॉब कार्ड में नहीं दिखे कि ये हिंदू नहीं? तो जॉब कार्ड का ऑडिट करके पैसा ट्रांसफर करने तक कौन कौन लोग शामिल रहते हैं, जरा बताओगे? सर आजकल क्या ऑनलाइन का काम है। अच्छा, ऑनलाइन ये जॉब कार्ड तुरंत बनाते थे, तुरंत इनके कामों में डाल के डिलीट मार देते थे। अच्छा सर उसको अगर इंजीनियर नहीं पकड़ पाया तो मेरे जैसा सरपंच क्या पकड़ लेगा सर? अच्छा, अगर वो निकल के ऑनलाइन निकल के टेबल पे आए और जॉब कार्ड बनाए तो सर जॉब कार्ड अगर बना के और मेरे पास आए और मेरे साइन करवाए तो मुझे मालूम पड़ेगा। सर आपने ऑनलाइन बनाया, ऑनलाइन मास्टर फिल कर दिया, तो उसमें मैं क्या कैसे पकड़ लूंगा? और ठीक है सर, मैं थोड़ा ना पढ़ा लिखा सरपंच हूँ, जो पढ़ा लिखा सरपंच नहीं होगा वो उसको क्या पढ़ते आएगा कि हिंदू में मुसलमान लिखा है, मुसलमान में हिंदू लिखा हुआ। नहीं तो आपका ये कहने का मतलब है कि जो जॉब कार्ड है ये सहायक सचिव बनाता है और इसकी मॉनिटरिंग दूसरे अधिकारी करते हैं। जनपद के करते हैं कि जिला पंचायत के? जिले से जनपद तक सब करते हैं। सब करते हैं। ऑडिट और इन्होंने क्या किया, आपका ये कहना है? सर वही बोलना चाहते हैं कि अगर हमारे यहाँ इतने जॉब कार्ड गलत थे तो इन्होंने ऑडिट कैसा किया, कैसा ऑडिट किया? अगर ये लोग ऑडिट करके हमको बता देते तुम्हारे यहाँ इतने गलत है तो हम उसको सुधारते। तो इनके खिलाफ आवेदन नहीं दिया गया जिला पंचायत? कार्रवाई उन पे भी होना चाहिए कायदे से, किसी पे नहीं हो रही है सर। अगर किसी काम की सीसी हो गई सर और उस काम वो स्पॉट पे नहीं है तो क्या सरपंच सचिव रोजगार सहायक जवाबदार रहेगा? जिसने मूल्यांकन किया है उसकी भी तो जवाबदारी, उसने क्या देख के मूल्यांकन किया सर? मतलब अच्छा, इसका प्रोसेस जैसे कोई रोड बनता है, गांव में रोड बना तो रोड पूरा बनने तक एक बार में पैसा निकलता है, टुकड़ों टुकड़ों में पैसा निकलता है? मतलब मान लो आपने 20 मीटर का रोड बनाया, हाँ। तो उसको देखने कौन कौन आता है कायदे से? इसको इंजीनियर और यही आता है, और फिर जनपद सीईओ, जिला पंचायत सर वो उतना कोई नहीं, बहुत सारी पंचायतें होती हैं। हाँ। और इनके पास 10-10 पंचायत होती है, तो अच्छा। ये लोग देखते हैं, ये लोग आते हैं। हाँ, ये लोग देखते हैं
अच्छा, कोई ऐसा मामला भी है ये जांच में, ऐसा भी आया कि रोड वोड आपने नहीं बनाई या कुछ कुआं नहीं सर। तालाब नहीं बनाया? सर मनरेगा के काम के अलावा किसी काम में कोई तकलीफ नहीं है। सारे मतलब काम कुल मिला के करते हैं। निचोड़ ये है कि मनरेगा के मामलों में आप पे जांच सिद्ध की है, और आपका ये कहना है कि भरत मूर्ति मिश्र जो सीईओ थे, उन्होंने जब आप लोग गए थे तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया था कि सरपंच का मनरेगा के काम में कोई रोल नहीं है, और आपकी साइन के बगैर मनरेगा के सारे काम हुए। ऐसे में आपको ही दोषी मानना कहाँ तक न्याय संगत, आप ये कहना चाह रहे हो? सर नहीं, सही बात सर। और मेरे पास तो गवाह है ना, 2 सरपंच गवाह है जिन्होंने बोला है कि देखो यार अपने को तो मनरेगा से बाहर कर दिया। तो फिर अभी मनरेगा के जितने काम होते थे उसमें क्या आपके हस्ताक्षर नहीं लेते थे ये लोग? कुछ काम जो सर क्या होता है, जो बड़े काम होते हैं जिनको बिल्कुल नजर में रहते हैं, हाँ, उन कामों में तो ये बराबर साइन कोई लेते हैं। अगर तालाब बन रहा है या कोई डैम बन रहा है या कोई मनरेगा से बिल्डिंग बन रही है तो उसमें तो बकायदा रहेगा। लेकिन जो छोटे छोटे काम होते हैं, सब छोटे जो हितग्राही काम होते हैं, छोटे काम होते हैं, तो ये लोग क्या होता है डायरेक्ट मिस्टर भरा, डायरेक्ट सीसी करवा ली और ये फिर 2 साल बाद आए। अभी सर जब क्या होता, मनरेगा में मेरी किसी प्रकार की कोई साइन नहीं थी, लेकिन जब 2020 में मेरी जांच बैठी थी तो 10 सचिवों ने बैठ के हमारे यहाँ हमारे कागज तैयार किए थे और उन लोगों ने मेरे से कम 1000 फाइलों पर साइन करवाई। तो मैं मना कर गया था, लेकिन सचिव लोग बोले नहीं आप कर दो। 10 सचिवों ने करवाई थी, क्योंकि ये लोग मेरी साइन करवाते नहीं थे और मेरे साइन के बिना ही सारे काम निपटा लेते थे। और वो जब जांच दल में मेरे को मालूम पड़ा कि इसमें तो मेरी फर्जी साइन है, मेरी साइन ही नहीं करवाई गई है, जब मेरे को मालूम पड़ा कि मेरी साइन के बिना भी ये सारे काम हो रहे। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हो? कुल मिला के आपके खिलाफ तो सीईओ जिला पंचायत की ओर से आवेदन भी दे दिया मोगट थाने में, या थाने में, जिस भी थाने में दिया है, तो अब आप क्या चाहते हो? मैं सर यही बोलता हूँ कि जो लोग इस कार्य में जिनका दायित्व बनता है उनको भी सम्मिलित किया जाए। और दूसरा मैं सबसे पहले तो ये मैं रखना चाहता हूँ अपना पक्ष कि इस जांच दल जब बनाया तो हमको किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं है और उस जांच दल में हमको शामिल नहीं किया गया। हमारे बिना हमारे विरोधियों जो विरोधी तत्व है उनको शामिल करके उन्होंने जिस जगह पे काम कराया उस जगह को ना बताते अन्य जगह बता के और उसको काम को गायब बताया। तो हम ये चाहते हैं कि इस जांच को पुनर्विचार किया जाए। और दूसरी बात यह है कि सर जांच दल में 19 लाख के स्वीकृत कार्य थे, जो कार्य स्वीकृत है 19 लाख के थे, उसमें हमने 4,60,000 तो खर्चा किया, लेकिन हम पे 23 लाख रुपए की रिकवरी निकली। तो लागत से ज्यादा हमारे पर रिकवरी निकाल दी गई। तो वो त्रुटि है, पहले तो उसको सुधारा जाए, उसको सुधारने के बाद फिर हमारा पक्ष हमसे भी हमारा पक्ष लिया जाए ताकि हम अपनी बात को बता सके कि ये गलत है या सही है। और हम ये नहीं बोल रहे कि हमारे कहने से हमको कोई सही सिद्ध कर दें। भैया आप मौके पे जाइए, मौके पे उसका मुआयना कीजिए, उसके बाद हम पे कार्रवाई करें। ठीक, आपका नाम क्या है और कौन सी ग्राम पंचायत का ये मामला है? मेरा नाम मुकेश पाल है, मैं ग्राम पंचायत सियाड़ा का सरपंच था पूर्व में, अभी नहीं हूँ। जनपद कौन सी लगती है? खंडवा। खंडवा जिले के चाय के शौकीनों की पहली पसंद बटेली चाय। अभी जाकर नजदीकी किराना स्टोर से खरीदें। होलसेल के लिए वैशाली किराना पर संपर्क करें।